अगर आपका कोई एजेंट या एडी हो या नॉन एडी हो, कोई भी फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट लगाता है, फ्रॉड फंड्स लगाता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में यू एज अ स्टूडेंट और अ फैमिली, अगर स्टूडेंट अंडर गार्डियन है, अंडर 18 है, और वो एजेंट, दोनों ही लायबल होंगे फॉर लीगल एक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यू रिफॉर्म्स। इस टाइम पे अगर आप देखो तो बाकी सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो डाउन ट्रेंड में, बट एक यही एक डेस्टिनेशन है जो कॉन्टिन्यूसली एक एवरेज स्पीड पे चल रहा है। और एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट जो डेटा पब्लिश हुआ है जिसमें ओनली 1 मंथ, मतलब मंथली रिपोर्ट आई है कि हर मंथ कितनी वीजा सक्सेस रेट रही है। जून अकेले में दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। बहुत ही बड़ी अपडेट है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही बड़े चेंजेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली इंटरनेशनल एजुकेशन और ओवरऑल एजुकेशन को लेके। जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर जेसन क्लेयर, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जिसमें जो चेंजेस हैं, जो उसकी वजह से जो आने वाले टाइम में चेंजेस होने वाले, उसके बारे में आज मैं वीडियो आप ये बना रहा हूँ। ये जो अपकमिंग रिफॉर्म्स ईसॉस एक्ट में है। ईसॉस एक्ट का मतलब है एजुकेशन सर्विसेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्ट बनाया गया था, स्पेशली ये बनाया गया था एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के इंटीग्रिटी को बना के रखने के लिए। एक फेयर प्लेटफॉर्म, फेयर चांस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, to keep the quality of education, to compete with the major international destinations like USA, UK। तो उसमें क्योंकि ये बहुत पुराना जो एक्ट बना हुआ, तो इसमें बहुत देर से बात हो रही थी कि इस एक्ट में कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसयूज हो रहा था। और अब जो अपकमिंग इसमें चेंजेस होने वाले हैं, उसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी जो रिपोर्ट अभी पब्लिश की है 1 जुलाई को, उसमें सारी चीजें आई हैं। इसमें से क्या क्रक्स है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो इम्पैक्ट करेंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। एक और चीज, जो ये नया उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जो पब्लिश की है, उस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमें ये दिखने में लग रहा है कि आने वाले 5 साल तक, जब तक ये गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। और ये जो जितने भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ये आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एज अ चॉइस फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखो तो बाकी सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो डाउन ट्रेंड में, बट एक यही एक डेस्टिनेशन है जो कॉन्टिन्यूसली एक एवरेज स्पीड पे चल रहा है। और एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट जो डेटा पब्लिश हुआ है जिसमें जून की एक ओनली 1 मंथ, मतलब मंथली रिपोर्ट आई है कि हर मंथ कितनी वीजा सक्सेस रेट रही है। जून अकेले में यूनिवर्सिटी न्यूकासल की मेरे पास रिपोर्ट थी, 97.5% वीजा सक्सेस रेट है। ये नहीं मैं कह रहा बाकियों का नहीं है, बाकियों का भी। सो द वीजा सक्सेस रेट फॉर द यूनिवर्सिटीज इन द मंथ ऑफ जून वाज मोर देन, आई वुड से 90 to 95%। तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आने वाले टाइम में जिनका लेवल चेंज होगा। खैर, लेवल चेंज होने से आपकी प्रोसेसिंग को इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो एमडी मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के बेसिस पे हो रही है। बट एनीवेज, जो मेन आज का मुद्दा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा आप देखिए एंड तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम में करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जो कि हर एक स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने का इच्छुक है या पढ़ रहा है। तो इसको मैंने स्लाइड्स में पॉइंट्स को जो है वो बनाया है आपके रेफरेंस के लिए, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें हम जो फर्स्ट स्लाइड है वो है अपकमिंग ईसॉस रिफॉर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया, द की चेंजेस इम्पैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्या है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट अम्बड्समैन। आपने सुना होगा, जो खैर अगर बच्चे सुन रहे हैं तो शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो यहाँ पे जैसे इंडिया में बैंकिंग अम्बड्समैन है, इंश्योरेंस अम्बड्समैन है। अम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि आपकी जो शिकायतें हैं, मान लो आपका, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, जो इंडिया में बैंकिंग अम्बड्समैन है वो आरबीआई है। यानी कि आरबीआई बैंक्स को ओवरसी करता है कि भाई बैंक अगर आपसे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू गो एंड राइट टू द आरबीआई। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाने लगा है जो कि
एजुकेशन प्रोवाइडर, चाहे वो वेट प्रोवाइडर है, चाहे हायर एजुकेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज है, सबके ऊपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो इनको ओवरसी करेगी, जो कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगी। पहले क्या होता था, जो आपकी मैक्सिमम कंप्लेंट आपके एजुकेशन प्रोवाइडर तक होती थी और उनको लगता था कि आप गलत हो या सही हो, वो अपने लेवल पे डिसीजन लेते थे। बट अगर आपको लगता है कि जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है, दे आर नॉट फेयर, सो यू कैन directly go and escalate your complaint to the independent student ombudsman. The national ombudsman will handle students complaints and disputes, ensuring fair resolution beyond the education level. तो ये सबसे बड़ा एक पहला पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने वाला है। सो दिस इज आई थिंक इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दूसरा, स्ट्रिक्टर ओवरसाइट ऑन एजुकेशन एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बिहाइंड द लाइंस इसमें क्या वो बोलना चाहते हैं। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पेनल्टीज फॉर एजेंट्स इन्वॉल्व्ड इन मिस इन्फॉर्मेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आपने पीछे देखा होगा, यूएस में यूएस एम्बेसी ने दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में बहुत सारे एजेंट्स के ऊपर एफआईआर करवाई हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई एम्बेसी किसी देश की एफआईआर किसी एजेंट के ऊपर कराती है तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होता है। ये वो नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रताड़ित है या कोई फैमिली स्टूडेंट की प्रॉब्लम में है, जी हमारे पैसे ये कर दिए, हमारे साथ ये हो गया, तो पुलिस हो सकता है वो टाइम लेती है, उस हिसाब से एक्ट नहीं करती। बट जब एक एम्बेसी बोलती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉल्सिफाई किए हुए हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, फंड जाली दिखाए हुए हैं, तो पुलिस जो है उसको फ्रॉड का केस बना के स्टूडेंट को भी और एजुकेशन और एजेंट के ऊपर भी एफआईआर करती है। आपने अभी यूएस में देखा है। तो सेम प्रैक्टिसेस विल द एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉलो अकॉर्डिंग टू द न्यू थिंग। इससे क्या होगा, सिर्फ जो एथिकल एजेंट्स हैं वही, उनको भी वेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उनको भी वेट करेगा। कोई भी, जब तक वो अपनी वेटिंग नहीं करेंगे, कोई भी एथिकल अनएथिकल डिसाइड नहीं होगा। तो मोस्टली एक पॉइंट आप पे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं जो एरी एजेंट्स हैं, बिकॉज एरी वाज एन एसोसिएशन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, जिसको हम पहले डीआईबीपी बोलते थे दिल्ली में। एरी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। सबसे पहला चेक आपका ये होना चाहिए। देखिए, ये मैं अपनी मशहूरी नहीं कर रहा हूं, बट मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूं कि जो भी आपका एजेंट है, मेक श्योर ही और शी या वो कंपनी जो है वो एरी मेंबर होनी चाहिए। सो एरी इज वन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन प्रोवाइडर्स, या जो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर कोई एजेंट चाहे एरी भी हो, मैं ये नहीं कहता कि एरी के सारे जो एजेंट है वो दूध के धुले हुए हैं, बिकॉज मैं अपने बारे में जानता हूं, मेरे को दूसरे को किसी का कुछ नहीं पता। बट अगर आपका कोई एजेंट या एरी हो या नॉन एरी हो, कोई भी फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट लगाता है, फ्रॉड फंड्स लगाता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में यू एज अ स्टूडेंट और अ फैमिली, अगर स्टूडेंट अंडर गार्डियन है, अंडर 18 है, और वो एजेंट, दोनों ही लायबल होंगे फॉर लीगल एक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यू रिफॉर्म्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है, और स्पेशली ये इम्पैक्ट करेगी उन सभी स्टूडेंट्स को जो पैकेज के चक्कर में पड़े हो। ऑस्ट्रेलिया में ये गेम आने वाले टाइम में नहीं चलने वाली है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, stronger provider regulations, enhanced monitoring and compliance requirements to ensure quality education and protect student rights। जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उनको अपनी उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनका कंप्लायंस होगा, और उनका ऑडिट एवरी 6 मंथ्स स्ट्रिक्टर किया जाएगा। कोई पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरलुक शायद हो जाती थी, इसी वजह से ये जो घोस्ट कॉलेजेस हैं वो चलते थे, बट अब वो चीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, क्रैकडाउन ऑन घोस्ट कॉलेजेस एंड वीजा मिल्स, जो मैं अभी बोल रहा था, टारगेटिंग इंस्टीट्यूशंस दैट एग्जिस्ट प्राइमरीली टू फैसिलिटेट वीजास विदाउट डिलीवरिंग रियल एजुकेशन। इस बात के बारे में तकरीबन 1 साल से बात हो रही है इसी गवर्नमेंट में कि जो घोस्ट कॉलेजेस है, वीजा मिल्स हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है, और बहुत सारे कॉलेजेस इस तरह से बंद भी हुए थे। अब ये जो कॉन्टिन्यूस फाइट है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि ये इनको वीजा मिल्स नहीं बनने देंगे। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज कोई भी खोला है, and if you're not delivering education, you will not be able to succeed, you will not be able to run your institution। so ये एक इनका एक और रिफॉर्म है। फिर focus on genuine students, policies will prioritize academically committed students and curb misuse of student visa system। पहली बात, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये पॉलिसी उस तरह से बनाई जाएगी कि भाई
जो आगे के स्टूडेंट वीज़ा के बाद की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हो गया, पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी या इमिग्रेशन हो गया, ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। यानी कि जो जिस प्रोग्राम के लिए, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आए हैं, उन्हीं में कंटिन्यू किया। अब तक आपने देखा होगा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेजॉरिटी आई वुड से नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा नहीं तो 50% तो मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट जाता था 6 महीने, वो पहले ही सेटिंग होती है कि 6 महीने पढ़ना यूनिवर्सिटी में, हमने उसके बाद किसी छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, हमने तो बस इसको यूज़ करना है यूनिवर्सिटी को एज़ अ वीज़ा, बट वो चीज़ अब नहीं होगी। अगर मैं बार-बार ये बोलता आया हूँ, बहुत सारे इस बारे में मेरा लोग क्रिटिसिज़्म भी करते हैं, कोई बात नहीं, मेरा जो काम है, मैं वो करता रहूँगा। अब वो पॉलिसी बन के आ रही है कि भाई अगर आपने इस चीज़ को वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा को मिसयूज़ किया जस्ट टू गो देयर, इस सिस्टम को, सो देयर विल बी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, stricter rules for students changing providers, tighter restrictions, eligibility checks to reduce course hopping and maintain study integrity. टाइटर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, एलिजिबिलिटी चेक्स होंगे, और क्या सर्कमस्टांसेस है जहां पे बच्चों ने जाके प्रोवाइडर चेंज किए वो पूरा देखेंगे। इसको वाका जंपिंग भी बोलते हैं, तो इसको इन्होंने सिंपल भाषा में कोर्स हॉपिंग लिखा है, और ये इम्पैक्ट करेगी आने वाले टाइम में आपके आगे के डिसीजंस के लिए, आगे की पॉलिसी, चाहे वीज़ा एक्सटेंड करना है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जाना है उसके बाद, या फिर इमिग्रेशन के लिए फाइल करना। तो ये एक क्रक्स है जो ये अपकमिंग रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया करने वाली है ईसोस एक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल स्टडिंग एंड अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके लिए एक अबर्ट्समैन बना दिया गया है, यानी कि कोई भी एजुकेशन प्रोवाइडर, प्राइवेट हो, सरकारी हो, आपको आपके साथ धक्का नहीं कर सकता, मिसयूज़ नहीं कर सकता अगर आप राइट हो। तो यू हैव अ राइट टू गो टू द अबर्ट्समैन। दूसरा दूसरा इसमें क्या था, एजुकेशन एजेंट्स, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, एजुकेशन एजेंट्स विल बी फोकस्ड, दे विल बी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और एजुकेशन एजेंट्स को स्क्रूटनी की जाएगी कि कौन वो लोग हैं जो आपकी फाइल लगा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, एजेंट्स के पास आप जाते हो, उन वो दे डू नॉट रिप्रेजेंट इवन अ सिंगल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी एनकरेज नहीं करता, अनलाइक कनाडा, कि आप स्टूडेंट अपने आप ही फाइल लगा ले। ऑस्ट्रेलिया कहता है यू अप्लाई फ्रॉम अ एजेंट, बट एजेंट हैज टू बी अ एथिकल एजेंट, अ रजिस्टर्ड एजेंट। तो इस केस में जैसे मैंने बोला कि एनी एक बेंचमार्क है, अगर एजेंट के पास यूनिवर्सिटी है, चाहे एक हो, दो हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो भी एक बेंचमार्क है। जो ये पैकेज वाला सिस्टम था, क्योंकि अब वो इन चीज़ों के ऊपर दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसा कि क्या यूएसए ने लिया था। और बाकी ये वाका जंपिंग या कोर्स हॉपिंग या यूनिवर्सिटी हॉपिंग, ये चीज़ों के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ आने वाला है, ये बड़ी जल्दी ही आ जाएगा। इन्होंने अभी ये रिफॉर्म्स का प्रपोजल दे दिया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी पॉलिसी, अपनी प्लानिंग जो है उस हिसाब से चले। और मैंने एक परसों वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एल्डर ब्रदर की वजह से दूसरे स्टूडेंट को वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, विद इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी गुड एकेडमिक्स, वेरी गुड फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं थी, बट दे गॉट टू नो कि इसका बड़ा भाई आया था 3 साल पहले, आया था सिडनी में किसी यूनिवर्सिटी में, 6 महीने बाद मेलबर्न में किसी छोटे कॉलेज में आ गया, एंड दे हैव रिफ्यूज द स्टूडेंट। सो भाई, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी कोई नई, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आई हैं जो मैं आपसे नई वीडियो में शेयर करूंगा। तो कोशिश ये करिए, इस वीडियो को रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो जो लोग ये फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं वो इससे बच सकें। थैंक यू सो मच।